सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी व्रत कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी फल का यज्ञ प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रज्ञा को संबोधन करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किए और न ही अन्याय किया। प्रज्ञा से धन भी एकत्रित नहीं किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और न ही किसी की धरोहर छीनी। मैंने प्रज्ञा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, परंतु किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने का भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वे उस स्थान पर वज्ञोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर उस महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों कि विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र को संदेह नहीं। लोमेश ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महिजित नाम के एक धर्मात्मा राज्य है। वह प्रज्ञा का पुत्र की तरह पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रज्ञा है, हम भी उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी है, क्योंकि प्रज्ञा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमको राज्य के पुत्र न होने का कारण बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जल था तथा पूरे कर्म करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया तथा उस स्थान पर एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ा और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र
वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके हम आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होंगे और राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रज्ञा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य प्रभाव से रानी का गर्भ धारण हो गया और 9 महीने के पश्चात उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय।